यह आदमी समुद्र के लिए रवाना होने वाला है, लेकिन समुद्र में कोहरा है। उसके चेहरे पर उतनी ही हैरानी थी जितनी पहली बार देखी थी। नाविक जाने से पहले कोहरा छंटने का इंतजार करने लगा, लेकिन उनकी नाव अचानक किसी चीज से टकरा गई थी। नाविक को भयानक भय लगा। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। ध्यान से देखने पर उसे आगे कुछ दिखाई दिया। उसने अपनी आंखें खोली और करीब से देखा। उसकी आंखों के सामने एक बड़ी नाव दिखाई दी। नाविक अत्यंत उत्सुक महसूस करता है। यह स्थान इतना दुर्गम है, यहाँ से नाव क्यों गुजरती है? उसने नाव के चारों ओर देखा और कोई हलचल नहीं देखी, इसलिए वह चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। क्या यह भूतिया जहाज है? नाविक इस पर विश्वास नहीं कर सका और नावों के बीच की खाई को पार कर गया, लेकिन उसने कुछ नहीं देखा। उसने अपनी नाव बांधी और देखने के लिए बड़ी नाव के ऊपर चढ़ गया। नाविक ने नाव में कुछ सुना। वह प्रवेश करने से डरता था। मैं केवल बाहर खड़ा हो सकता हूँ और नाव के डेक से टकरा सकता हूँ, लेकिन वह अभी भी कुछ नहीं देख सका। वह शोर आता रहा, जिससे वह बहुत उत्सुक हो गया और वह देखने के लिए अंदर चला गया। जैसे ही नाविक वहाँ उतरा, शोर गायब हो गया। उन्होंने तुरंत अपने आसपास का जायजा लेना शुरू किया। ऐसा लगा जैसे कोई था, लेकिन नाविक ने किसी को नहीं देखा। तलाश करने पर उसे एक वॉकी टॉकी मिला। उन्होंने तुरंत हेडक्वार्टर को फोन किया, लेकिन इस जगह पर कोई सिग्नल नहीं है। नाविक ही निकल सकता है, लेकिन उसने एक भयानक दृश्य देखा। उसकी नाव चली गई है। इससे नाविक बहुत डर गया। वह जल्दी से दूरबीन का उपयोग करके चारों ओर देखने के लिए ऊपर चला गया, लेकिन मुझे केवल कोहरा दिखाई देता है। नाविक मायूस होकर बैठ गया। उन्होंने मौसम के थोड़ा बेहतर होने का इंतजार किया। कुछ देर बाद कोहरा छंट गया। नाविक ने अपनी दूरबीन निकाली और अपनी खोज जारी रखी, लेकिन उस नाव को पता नहीं था कि वह कहाँ बह गई थी, तो नाविक कुछ और ही सोच सकता था। वह वहाँ गया और वापस लौटने के लिए जहाज से रवाना हुआ, लेकिन नाव अब शुरू नहीं हो सकती। सौभाग्य से नाविक के पास अनुभव है। मैंने नक्शा ढूंढा और अपने स्थान को देखा। उसने सेट करने के लिए अपनी पाल खींची। पाल की शक्ति होने से नाव को गति मिलती है। थोड़ी देर बाद समुद्र शांत हो गया। हवा के बिना नाव अब और नहीं चल सकती। ऐसा लगता है कि घर जाने के लिए प्रकृति की शक्ति पर भरोसा करना असंभव है। नाविक केवल बोट मशीन ढूंढ सकता है। उसने जो कुछ भी सीखा उसका उपयोग किया। जब वह कुल्हाड़ी उठाता है तो मशीन फिर से चालू हो जाती है। नाविक बहुत खुश हुआ। संचालन जारी रखने के लिए वह जल्दी से नाव पर सवार हो गया, लेकिन अचानक उसे पेशाब आ गया। जैसे ही नाविक मौके पर पेशाब करने ही वाला था कि अचानक हवा का झोंका आया। हवा ने उसे लगभग समुद्र में धकेल दिया। सौभाग्य से नाविक ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए लोहे के खंभे को पकड़ लिया। वह अपनी पूरी ताकत से नाव पर चढ़ गया। उसने फैसला किया कि वह अब इतना आकस्मिक नहीं होगा। नाविक केवल नाव में ही शौच कर सकता है, लेकिन दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। उसने सोचा कि यह नाव का हिलना था। जब वह निकलने वाला था तो उसे समस्या का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह दरवाजा नहीं खोल सकता। नाविक ने एक सिक्का लिया और ऊपर के पेज को खोलने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन बहुत मोटा सिक्का ऐसा नहीं कर सकता। आप केवल अनलॉकिंग टूल ढूंढ सकते हैं। जैसे ही उसने कोठरी का दरवाजा खोला, नाविक बेहद डर गया। अलमारी में उसे खून के कुछ धब्बे मिले। उसे छूने में थोड़ा डर लग रहा था। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने कैंची निकाल ली। फिर मल्लाह उसे खोलने के लिए बैठ गया और चला गया, लेकिन वह दरवाजा नहीं खोल सका। जैसे ही वह हताश हुआ, बाहर रेडियो बज उठा। उसने अपना चेहरा दरवाजे की ओर दबा लिया और ध्यान से सुनने लगा। रेडियो पर उस आदमी ने कहा कि यह नाव मालवाहक नाव से टकराने वाली थी। नाविक देखने के लिए खिड़की पर चढ़ गया। कुछ दूरी पर एक मालगाड़ी बह रही थी। इसने उन्हें बेहद अधीर बना दिया। उसने तुरंत अपनी पूरी ताकत से बाथरूम का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वह दरवाजा इतना मोटा था कि उसे धक्का देकर खोला नहीं जा सकता था। नाविक केवल अन्यथा सोच सकता था। उसने अपना कोट पकड़ा और मदद के लिए पुकारने के लिए उसे बिना रुके लहराया, लेकिन कोई सुन नहीं पा रहा है। नाविक खिड़की से बाहर निकलने के लिए व्याकुल था, लेकिन उसका सिर इतना बड़ा है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। वह नहीं जानता था कि क्या करे, लेकिन नाविक ने शांत होने की कोशिश की, क्योंकि जीने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वह खिड़की के बाहर पहुंचा और एक रस्सी देखी। नाविक ने पूरी ताकत से रस्सी खींच दी, लेकिन रस्सी का दूसरा सिरा बंधा हुआ है, इसलिए ये नहीं हो सकता। लेकिन नाविक ने भी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। पहले उसने रस्सी के लिए गांठ बांधी, तब उसे अपनी पूरी शक्ति से समुद्र में फेंक देना। रस्सी इंजन के चारों ओर घूमती है, इसलिए इसे चूसा जाता है। नाविक इंजन को रोकना चाहता है। रस्सी के पहिए से चिपक जाने के बाद उसे खींच लें।
उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और तुरंत उसका गला घोंट दिया गया। मल्लाह हवा में लटक गया। उसका गला घोंटा गया था और वह सांस नहीं ले पा रहा था। उसे जल्दी से एक लोहे की छड़ मिल गई। सौभाग्य से शीर्ष पर एक हुक है। तैयार होने के बाद नाविक ने खींचने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। बाहर निकले तो उनकी सांसें सामान्य हो गईं। जल्द ही वह बेहोश हो गया। जब वह उठा तब भी वह जीवित था। खिड़की के पास खड़ा नाविक अभी भी समुद्र में प्रतीत हो रहा था। सौभाग्य से उनकी नाव टक्कर से बचने में सफल रही। जीवित होते हुए भी मल्लाह अभी भी बाहर नहीं निकल सका। जैसे ही वह हताश होकर जमीन पर बैठा था, समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, उसने अचानक खिड़की के बाहर एक शोर सुना। वह खड़ा होकर देखता रहा। पहले जो रस्सी घुमाकर कसकर खींची जाती थी वह अब ढीली हो गई है। नाविक जल्दी से इसकी जांच करने के लिए पीछे हट गया। रस्सी की गांठ अजीब तरह से टूट गई थी। इससे वह बुरी तरह डर गया। नाविक देखने के लिए खिड़की से बाहर चढ़ गया। इस नाव ने ऑटो पायलट शुरू कर दिया है। यह काले बादल की ओर बढ़ रहा था। नाविक को बंद कर दिया गया था ताकि वह केवल परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सके। नाव उस बादल के पास गई तभी अचानक वज्रपात हुआ। तभी तेज बारिश हुई। यह नाव शायद भारी बारिश से नहीं गुजर पाएगी। थोड़ी ही देर में नाव पानी से भर गई। नाविक सिर्फ जीने के लिए ऊंची चढ़ाई कर सकता है। ठीक उसी तरह उसने सुबह तक रुकने की कोशिश की। वह रात भर पानी में भीगा रहा जिससे उसका पूरा शरीर सुन पड़ गया था। तो नाविक ने खिड़की खोली और ताजी हवा में सांस ली। आराम करने के बाद उन्होंने नीचे गोता लगाया। वह देखना चाहता था कि क्या भीगे हुए दरवाजे को खोला जा सकता है। जब वह थोड़ा मुड़ा तो हैंडल अचानक हिल गया। नाविक ने दरवाजे पर पटक दिया और अंत में उसे खोल दिया। वह एक दिन शौचालय में बंद रहा। वह धूप का आनंद ले रहा था, लेकिन तभी नाविक को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत पाया कि ऊपर भी पानी था। उसे पता था कि नाव डूबने वाली है, तो मल्लाह को तुरंत खाली चार मिल गए। फिर उसने एक छोटी नाव बनाने के लिए खाली घड़े को ऊपर से बांध दिया। नाविक नाव को देखने के लिए दूर ले गया। क्या सच में नाव डूब गई? लेकिन इसमें काफी समय लगा, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। नाविक बड़ी नाव में वापस चला गया। ऐसा लगता है कि इस नाव का अभी भी उपयोग किया जा सकता है। बाद में नाविक को बैटरी मिली। वह पानी छोड़ने के लिए जल्दी से सीवेज लाइन से जुड़ा। पानी निकालने के बाद उसने नाव की मरम्मत की। फिर नाविक जहाज पर चढ़ने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उन्होंने तुरंत अत्यधिक उत्तेजना का दृश्य देखा। कुछ दूरी पर एक मालवाहक जहाज दिखाई दिया। मल्लाह तुरंत पानी में कूद गया। फिर वह छोटी नाव में चढ़ गया और मालवाहक नाव की ओर बढ़ा, क्योंकि शायद यही उसकी उम्मीद है। लेकिन मल्लाह को अचानक पीछे ठंडक महसूस हुई। उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। अप्रत्याशित रूप से वह नाव अपने आप उसकी ओर बढ़ी। भयभीत नाविक ने तेजी से गति की, लेकिन मानव शक्ति इंजन से तेज कैसे हो सकती है? नाव को टक्कर मारने वाला देख नाविक पानी में कूद गया। सौभाग्य से नाव ने पीछा करना जारी नहीं रखा। यह जितना गहरा होता जाता है, नाविक को उतना ही ठंडा महसूस होता है। दूरी में नाव वापस बह रही है। हालांकि वह बहुत डरा हुआ था और कोई रास्ता नहीं था। उसने जहाज पर लौटने का फैसला किया। नाव पर चढ़ने के बाद नाविक को एक कंबल मिला। फिर उसे अपने शरीर पर लगाकर सो गया। अगले दिन उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा बंद है। वहाँ पर नाविक ने हैंडल को अनपेक्षित रूप से बंद कर दिया। वह बेहद थक गया था और हार मानने वाला था, लेकिन उसे अचानक शोर सुनाई दिया। वहाँ पर नाविक ने आसपास जांच की। उसने पाया कि तौलिया के नीचे एक दरवाजा था। उसने इसे खोलने की कोशिश की और इसे रोक नहीं सका। नाविक इसकी जांच करने के लिए अंदर रेंगता है। दूसरा छोर नाव का शीर्ष है। ऐसा लगता है कि अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ से गुजरें। नाविक बाहर निकलने के लिए खिड़की खोलना चाहता है। बंद खिड़की और भी तंग है। उसने उसे तब तक खोलने की कोशिश की जब तक उसकी सांसें नहीं थम गईं। उसे पता चलता है कि गुप्त दरवाजा बंद कर दिया गया है। अब नाविक इतना हताश है कि वह कुछ भी नहीं करना चाहता। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह दिन उसके पास होगा। इस समय नाविक ने अचानक जहाज को एक संरचना में दुर्घटनाग्रस्त होते देखा। जीवन और मृत्यु से पहले वह संघर्ष करने लगा। उसने पूरी ताकत से खिड़की तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से यह बिल्कुल काम नहीं किया। नाविक हताश होकर जमीन पर गिर पड़ा। वह चुपचाप मौत का इंतजार करना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि नाव रास्ता बदल देगी। फिर यह अपने आप बंद हो जाता है और किनारे पर रुक जाता है। फिर बंद गुप्त द्वार धीरे धीरे खुल गया। नाविक यह देखकर अवाक रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि नाव ऐसा कर सकती है। काफी देर इंतजार के बाद मल्लाह बाहर आया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कमरे का दरवाजा भी खुलेगा। नाव को रुकता देख मल्लाह ऊपर गया। जब वह किनारे पर पहुंचा तो उसने राहत की सांस ली, लेकिन नाविक गुस्से में था।
क्योंकि उसने मान लिया था कि किसी ने उसका मजाक उड़ाया होगा। नाविक बदला लेने के लिए उस व्यक्ति को खोजना चाहता है, लेकिन उसे भी कोई नहीं मिला। तभी नाविक की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अचानक उसे एक गली दिखाई दी। उसने वहां जाकर देखा, तब वह नाव थी जिससे नाविक निकला था। इसके बाद ही उन्होंने रिएक्ट किया। यह पता चला कि नाव ने मुझे बचा लिया। यदि वह उस नाव से न मिला होता तो वह किनारे पर खो गया होता। उसने उस रास्ते की ओर देखा जिस पर वह चल रहा था। उसने देखा कि वह नाव उसे अलविदा कहने के लिए वहीं रुकी हुई है। यह ऐसा था जैसे वह नाविक की प्रतीक्षा कर रहा था जो फिर से मिलने के लिए समुद्र में गया था।